हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एसएम रंजन आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर। ठीक है, वोकैब तो हम लोग स्टार्ट किए ही हैं, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर। अब देखो ध्यान देना, ग्रामर का इम्पोर्टेंस आपके एग्जाम में क्या क्या है और कहाँ कहाँ इससे हेल्प आपको मिलेगा। अगर आप इससे केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसी में आपका सबसे फर्स्ट जो आपका है वो तो इसमें क्वेश्चन आता है कॉमन इरर्स, है ना। कॉमन इरर्स के क्वेश्चन को आप ग्रामर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें वोकैब के सेक्शन से भी कुछ ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकेंड हो गया आपका फिलर्स, फिलर्स में हेल्प करेगा ग्रामर, लेकिन फिर से बोल रहे हैं फिलर्स के लिए भी आपका वोकैब पे पकड़ होना ही चाहिए। ओवरऑल वोकैब सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्रामर तो जरूरी है ही, क्योंकि सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग में जो हेल्प करेगा वो होगा आपका ग्रामर। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा फिलर्स, उसके बाद आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बात करो। जब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो वहां पे आपका ग्रामर आएगा, है ना। ग्रामर वहां पे आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वहां पे भी वोकैब रिलेटेड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रामर से ज्यादा आता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, अगर सीजीएल का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो वॉइस और नरेशन से आपको लगभग 27 और प्लस 20 47 यानी 45 to 50 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स मिलेगा देखने के लिए वहां पे। ठीक है, वॉइस और नरेशन से केवल सीजीएल मेंस में, तो ये ग्रामर का इंपॉर्टेंस है। और नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में भी आपको यहां से हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्लोज टेस्ट ऐसे होते हैं जो समझना तो होता ही है और प्लस वो ग्रामर बेस्ड होते हैं, मतलब उनका ग्रामर से सीधा सीधी कनेक्शन होता है कि भाई जैसे मान लो कि कहीं पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, तो अब हम वहां पे हैज यूज करें, हैव यूज करें, वाज वर, है ना, इज, एम, आर, किसका यूज होगा, तो ये आपको ग्रामर ही दिखाएगा कि आपको कैसे यूज करना है। ठीक है। और पैसेज वगैरह में मतलब ओवरऑल बोल सकते हो, पैसेज में भी इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि पैसेज में जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो समझने में आपको हेल्प ग्रामर के थ्रू ही होगा कि सेंटेंस के फॉर्मेशन को आप समझ पाओगे। ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है भाई, तो ग्रामर में हम लोग को पढ़ना होगा नाउन। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ आपका हो गया वर्ब, नेक्स्ट है एडवर्ब, फिर आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन, और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। अब देखो ध्यान देना, जब हम इसका बात कर रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का, और तो यहाँ पे नाउन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नाउन में हम लोग पढ़ेंगे नंबर, जिसमें सिंगुलर और प्लुरल बनाने का जो मेथड है वो बताया जाएगा। और सेकेंड थिंग आपका हो गया इसमें नाउन में, और आप इसमें पढ़ोगे सिंगुलर प्लुरल तो पढ़ोगे ही, और नाउन नंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो नाउन लगभग आप मान के चलो कि नाउन हम लोग पढ़ेंगे तो नाउन में हम लोग नाउन और नंबर में डील करेंगे। ठीक है। प्रोनाउन में 2 चैप्टर, प्रोनाउन और केस। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव आता है, डिग्री आता है और आर्टिकल आता है। ठीक है। वर्ब में वर्ब हो जाएगा आपका सिंटेक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट जिसको बोलते हो, फिर इसी में आपका मॉडल्स है, इसी में आपका क्वेश्चन टैग है, पॉजिटिव वर्ब है, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, इंफिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, ये सब वर्ब में आता है। एडवर्ब में आपको एडवर्ब पढ़ना है और रिमूव टू पढ़ना है। प्रीपोजिशन इंडिपेंडेंट चैप्टर है, कंजंक्शन इंडिपेंडेंट है और इंटरजेक्शन इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो ग्रामर में जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है वो होता है नाउन। थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लें हम लोग। नाउन के बारे में क्या बोलते हो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जितना भी चीज आप देखते हो, जिस चीज का मतलब जिस चीज का अपना कोई नाम हो उसे क्या कहा जाता है, नाउन। और दुनिया में हम जो भी वस्तुएं देखते हैं उसका अपना कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है नाउन। अब देखो जब नाउन को हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट नाउन आता है प्रॉपर, सेकेंड आता है कॉमन, थर्ड है कलेक्टिव, फोर्थ है मटेरियल, और नेक्स्ट है आपका लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट। लेकिन ध्यान से समझना, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा
कि नाउन के डिफिनीशन पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इसके डिफिनीशन पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है फिर से बता दें, आपको जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप बेसिक्स पढ़ लीजिए। देखो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, ये सब क्या होता है ये आपको पता है, और नहीं पता है तो आप वहां ज्वाइन करके आप उसमें पढ़ सकते हो। और दूसरी बात समझना, देखो प्रॉपर जो होता है किसी का पार्टिकुलर नेम होता है ना, पार्टिकुलर नेम होगा तो प्लुरल नहीं बना सकते। इंडिया कितना है भाई, तो एक ही है, प्रॉपर है तो प्लुरल आप नहीं बना सकते। जो कलेक्शन को शो करता है, मतलब जो ग्रुप को शो करता है ना, जैसे हम बोलेंगे गैलेक्सी, तो गैलेक्सी होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो ये ऑलरेडी स्टार्स का ग्रुप है, तो कलेक्टिव नाउन का भी प्लुरल आप नहीं बना सकते। जैसे एक वर्ड है बीवी, बीवी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बीवी, फिर से इसका प्लुरल हम नहीं बना पाएंगे। मटेरियल नाउन का तो प्लुरल बनेगा ही नहीं, है ना, भले एक नाउन है मटेरियल में ड्रेक्स, DREGS, ड्रेक्स जो मटेरियल नाउन है ये प्लुरल है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब आता है। ध्यान रखना ड्रेक्स के साथ वर्ब कैसा होगा, प्लुरल। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे तो क्या लिखेंगे, ड्रेक्स इज लाइंग असाइड द रोड, कहना गलत होगा, है ना, ड्रेक्स इज नहीं होगा, ड्रेक्स आर होगा। तो ध्यान रखना ड्रेक्स मटेरियल नाउन है जो प्लुरल है, बाकी आप इसको छोड़ दो तो सबका सब ड्रेक्स जो है, सॉरी ड्रेक्स को एक्सेप्ट ड्रेक्स, ऑल द मटेरियल नाउन्स आर सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है, तो मतलब क्या है कि जब भी हम सिंगुलर और प्लुरल का बात करेंगे तो ध्यान रखोगे कि सिंगुलर या प्लुरल बनाया जाता है कॉमन नाउन का। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर जो किसी का पार्टिकुलर नेम होता है, कॉमन का मतलब ही है जो कॉमन हो, कलेक्टिव क्या है भाई, जो कलेक्शन शो करता हो। मटेरियल नाउन का डिफिनीशन आप जानते होगे, जिसे मीजर कर सके या फिर उसे बे कर सके, मतलब उसका वजन कर सके, वेट कर सके, बट कैन नॉट बी काउंटेड इजीली, लेकिन जिसे आसानी से आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग को शो करता है, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो ध्यान रखना, जब हम बात करेंगे ग्रामर का, जब ग्रामर हम पढ़ रहे होंगे तो फिर से आपको बोल दें कि सिंगुलर प्लुरल का जो बेसिक रूल है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ लेंगे। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग ग्रामर में कितना सेशन होता है ये तो अभी हम तुमको बोल नहीं पाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज लगभग हम लोग 8 से 10 पॉइंट देखेंगे, ठीक है, तो अब 8 से 10 पॉइंट देखेंगे जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में आया है या आता है या आ चुका है, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप देखते जाओगे कि कैसे कैसे इजीली आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, तो हम आज लोग नाउन का पार्ट 1 कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें 8 से 10 रूल या फिर बोल सकते हो 8 to 10 हम लोग रूल्स समझेंगे कि आखिर नाउन को हम एग्जाम में कैसे समझे कि इजीली हम एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, तो अब देखो नाउन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें आपका सबसे फर्स्ट जरा ध्यान से समझना, यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो ध्यान से समझना, ये CGL अभी एग्जाम हुआ था 19 का, है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों। ठीक है, इसको अभी सोल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जरा ध्यान से समझना। देखो एक वर्ड है वन और दूसरा है एनी, ध्यान से समझना। वन या एनी के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो नाउन सिंगुलर होता है। वन या एनी के बाद कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर। वन या एनी के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। और एक बात बताओ, सेंस समझना, जब हम बात एक या कोई का करते हैं तो क्या बोलेंगे, एक लड़का आज अब्सेंट है ना, या फिर एक लड़का क्लास में प्रेजेंट है, तो बात हम एक की कर रहे हैं, तो वन के साथ नाउन सिंगुलर आता है, और जब नाउन सिंगुलर आएगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। आप जरा ध्यान से समझते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे वन बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो आप सेंस देख लिए कि भाई हम बात वन का कर रहे हैं, और वन का मतलब एक होता है, तो एक के साथ तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो ध्यान देना, जब वन या एनी के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, ऑफ का, तो दो बात समझना है। एक बात बताओ, जब आप वन या एनी का यूज कर रहे हो
तो आप आगे सोच करके देखो कि आप आगे जो भी नाउन होगा वहां से आप एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तुमको कि एक कलम, तो वन पेन, लेकिन कलम में से एक कलम या कलमों में से एक कलम, तो हम बोलेंगे कलमों में से। तो ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे एक को यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, एक को हम यहाँ पे शो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वन या एनी के बाद जब ऑफ आएगा तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा आपका प्लुरल हो जाएगा। इसके बाद आने वाला नाउन कैसा हो जाएगा? प्लुरल। क्योंकि जब हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक का सिलेक्शन एक से नहीं होगा, है ना, एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको मोर देन वन से। तो पहली बात, पहला तो ये आपका एरर आता है, लिख देगा सेंटेंस में वन ऑफ द बॉय, जो कि गलत है। सही क्या होना चाहिए? वन ऑफ द बॉयज। अब देखो ध्यान दोगे, वन ऑफ के बाद जब नाउन आता है तो वो नाउन प्लुरल होगा, लेकिन ध्यान रखना वर्ब नहीं चेंज होगा और वर्ब यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा रूल, कौन सा नियम काम करेगा? तो जरा समझो कि हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों में से एक। एक बात बताओ, लड़कों में से एक आज अब्सेंट है, तो वन ऑफ द बॉयज, और आपने लिखा आर अब्सेंट टुडे। तो आप हमें एक बात बताना कि जब हम बात कर रहे हैं लड़कों में से एक का, तो बात तो एक की हो रही है, और जब बात एक की हो रही है तो एक के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगा। या फिर आप एक बात और ध्यान रख सकते हो कि प्रीपोजिशन के द्वारा दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, इधर फर्स्ट सब्जेक्ट है और इधर सेकेंड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका जो वर्ब होगा, इस वर्ब का यूज जो होता है वो यूज होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के द्वारा इफ टू वर्ड्स आर कनेक्टेड विद द प्रीपोजिशन दे गेट देयर वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यदि दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के द्वारा कनेक्टेड हो तो वर्ब किसके अनुसार आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। और फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि वन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है। तो ध्यान रखना होगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। आगे ध्यान देना, एक वर्ड है मोस्ट ऑफ। क्या है? मोस्ट ऑफ। इनमें कुछ प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ। सेकेंड है सम ऑफ। थर्ड है ऑल ऑफ। नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ। उसके बाद है लॉट्स ऑफ। बहुत ध्यान से सुनना, देखो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकतर, सम ऑफ का मतलब कुछ, ऑल ऑफ का मतलब सभी, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत, और लॉट्स ऑफ मतलब बहुत। अब ध्यान रखना यहाँ पे, जब अ लॉट ऑफ का यूज कर रहे हो तो ये सही है ना। अब इसमें भी एरर आया है, हम ऑल लॉट्स ऑफ का यूज नहीं कर सकते, यानी लॉट्स अगर तुम लिखना चाहो तो डायरेक्ट लॉट्स ऑफ लिखो, लॉट्स ऑफ के पहले ए की जरूरत नहीं है, और अगर तुम ए का यूज कर रहे हो तो लॉट ऑफ के पहले यूज करो। अब देखो यहां समझना, ये जो आपको लिखा है हमने मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ध्यान रखना जब इसका यूज यदि आप अनकाउंटेबल के लिए कर रहे हो, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसका काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, और जिसका काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो तो इसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल बोलें, मोस्ट ऑफ द राइस आर रिमेनिंग इन द किचन, गलत है। मोस्ट ऑफ के बाद नाउन आया अनकाउंटेबल, मोस्ट ऑफ द राइस, जब नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो मोस्ट ऑफ द राइस इज, है ना, रिमेनिंग इन द किचन। अब देखो ध्यान देना, जब मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का यूज काउंटेबल के लिए करते हो, ध्यान से समझोगे, जब हम इसका यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जब आप इसका यूज, नेक्स्ट पेज में है ना, देखो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, तो ये नाउन तुम्हारा प्लुरल होगा। काउंटेबल, एक बात बताओ, ये सो एक को कर रहा है कि एक से ज्यादा?
तो ये शो करता है एक से ज्यादा को, और जब एक से ज्यादा को शो करेगा तो नाउन ऑब्वियसली प्लुरल होना चाहिए, और जब नाउन प्लुरल होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। तो ध्यान रखना होगा कि मोस्ट ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब है ना, और मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा आएगा, प्लुरल, और वो नाउन भी प्लुरल होगा। ये जो काउंटेबल नाउन है ये तो प्लुरल होगा ही, प्लुरल नाउन होगा, और वर्ब भी कैसा होगा, प्लुरल। एक बात बताओ, अगर हम बोले अ लॉट ऑफ अ स्टूडेंट कहना गलत होगा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। क्लियर है? नेक्स्ट जरा ध्यान देना, एक पॉइंट और यहां समझोगे। एक वर्ड है ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ। ध्यान दोगे, जब ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का हम बात कर रहे हैं तो इन सारे ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है ये तो प्लुरल होगा, बट ध्यान रखना इसके साथ आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। यानी ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा, और वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। देखो ये चारों जो है ना, ये 4 का 4, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब को हम रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में, और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है तो वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। फॉर एग्जांपल देखना, ये मेंस का क्वेश्चन है, 2016 में आया था, ईच ऑफ द बॉयज प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, तो आप हमें बताओ, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। अब एक बात बताना, ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लुरल आएगा, लेकिन अभी अभी हमने आपको बताया है कि ईच ऑफ द बॉयज प्ले गेम्स नहीं होगा, प्लेज गेम्स इन द प्लेग्राउंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, 3-4 पॉइंट यहाँ पे जो भी बताया कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, वर्ब सिंगुलर, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल नाउन प्लुरल तो नाउन होगा, वर्ब भी प्लुरल आएगा। ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल है ना, लेकिन वर्ब कैसा होगा, तो यहाँ पे आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, जो सीजीएल में इस बार के एग्जाम में, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, ठीक है, उसमें देखो क्वेश्चन क्या आया था, वन ऑफ द बॉयज, हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आता है, फ्रॉम आर स्कूल, हमारे स्कूल का एक लड़का, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। एक बात बताओ, वन ऑफ के बाद जब नाउन प्लुरल है तो यहाँ पे यूज हैव बीन नहीं, क्या करेंगे हम, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब देखो ध्यान देना, देखो कितना इजी आता है, ये तो आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। अब बताओ, सरस्वती कॉलेज सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आया, मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट। अब वन ऑफ के बाद, अब एक बात यहां और ये समझ लो, जो आया है उसको बताते जाएंगे, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो यहाँ पे वन ऑफ द बेटर, वन ऑफ द गुड नहीं होगा, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, सॉरी, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आएगा, और जब नाउन प्लुरल करोगे तो यहाँ पे कॉलेज नहीं, क्या होगा, कॉलेजेस इन द कंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो, अच्छा, अब देखो सिंगुलर प्लुरल से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल है हम उसको देखते हैं। जैसे देखो, एक नाउन होता है कंपाउंड नाउन, ध्यान से समझते जाना, जो एग्जाम में आया है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और बाकी बेसिक के लिए तो आपके पास नोट्स हैं ही, पता नहीं खुद से लिखा जा रहा है, क्या हो रहा है भाई। देखो ध्यान देना, जब बात हम कंपाउंड नाउन का करते हैं तो देखो कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई, तो कंपाउंड नाउन, अ नाउन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड इन इट्स फॉर्मेशन, यानी कि जो अपने फॉर्मेशन में, जिसके फॉर्मेशन में हम लोग मोर देन वन वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। अब जरा इसको ध्यान से समझना, देखो कंपाउंड नाउन में पहला जो कंपाउंड नाउन आता है, फर्स्ट टाइप है, वो है अ कंपाउंड नाउन दैट
एंड्स विथ फुल, कप फुल, हैंड फुल, स्पून फुल। अब ध्यान रखना ये सिंगुलर है, और अगर आप इसका प्लुरल बना रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप इसका प्लुरल बना रहे हो कपफुल का, तो ध्यान रखना, अब मत बोलना ब्यूटीफुल का प्लुरल बनेगा कि नहीं। अरे भाई ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, है ना। एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता, वो क्वालिटी है, ठीक है। कपफुल का जब प्लुरल बनाएंगे तो आपको इस का यूज करना है लास्ट में, मतलब फुल के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम में स्पूनफुल आया हुआ है, ठीक है, तो बता दे रहे हैं आपको कप्सफुल का यूज गलत हो जाएगा, तो आपको यूज क्या करना है, कपफुल्स। हैंडफुल नहीं, क्या होगा, हैंडफुल्स। स्पूनफुल नहीं, क्या होगा, स्पूनफुल्स। तो फुल FUL, FOOL मत समझना, फुल से अंत कर रहा है तो उसका प्लुरल बनाना है तो हम लोग लास्ट में क्या यूज करते हैं, एस। लेकिन ध्यान रखना कंपाउंड नाउन, जनरली हम कंपाउंड नाउन का जब प्लुरल बनाते हैं, 2-3 एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे, नोटबुक, क्लास रूम, ठीक है, बॉय फ्रेंड, गर्ल स्टूडेंट, ओह गर्ल स्टूडेंट, हाँ नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, गर्ल स्टूडेंट, चीफ मिनिस्टर। तो ध्यान रखना कि जब हम कंपाउंड नाउन का प्लुरल बना रहे हैं, जनरली आपको कॉपी में रूल्स मिल जाएगा, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप वहां नोट्स में जाकर के देख लीजिएगा। तो नोटबुक का जो प्लुरल है लास्ट में हम लोग एस यूज करते हैं, नोटबुक्स। क्लासरूम का प्लुरल क्या होगा, क्लासरूम्स। बॉयफ्रेंड का प्लुरल क्या होगा, बॉयफ्रेंड्स। यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट का प्लुरल क्या होगा भाई, गर्ल स्टूडेंट्स। चीफ मिनिस्टर का प्लुरल क्या होगा, चीफ मिनिस्टर्स। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा जनरली कि हम लोग जो सेकेंड पार्ट है उसका प्लुरल बनाते हैं, यानी कि जब कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाना हो तो हाइफन के बाद वाले का प्लुरल बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक कंपाउंड नाउन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फादर इन लॉ, क्लियर है, मैन ऑफ वॉर, कमांडर इन चीफ। ध्यान से समझना, ठीक है। जब इसका प्लुरल बनाना है तो आप देखो प्रीपोजिशन है, कंपाउंड नाउन में एक पार्ट क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्लुरल आपको बनाना है प्रीपोजिशन के पहले वाले का। किसका प्लुरल हम लोग बनाएंगे, प्रीपोजिशन के पहले वाले का। तो यहां पे बताओ फादर इन लॉ का प्लुरल क्या होगा, फादर्स इन लॉ। अगर आपने बनाया फादर इन लॉज गलत हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एस गलत है, तो फादर्स इन लॉ होगा। मैन ऑफ वॉर का प्लुरल क्या होगा, मेन ऑफ वॉर। कमांडर इन चीफ का प्लुरल क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। तो ध्यान रखिएगा आप कि कंपाउंड नाउन फुल से अंत करेगा, लास्ट में एस। हाइफन वाले में जनरली हम हाइफन के बाद वाले का प्लुरल बनाते हैं। एक पार्ट प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाएंगे। लेकिन हो सकता है ना, जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं ऑन लुकर, बाई स्टैंडर, तो यहाँ प्रीपोजिशन का तो प्लुरल नहीं बना सकते, तो प्रीपोजिशन के पहले यदि कोई वर्ड नहीं है तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लुरल बनाएंगे, और ऑन लुकर का प्लुरल ऑन लुकर्स होगा, बाई स्टैंडर का प्लुरल बाई स्टैंडर्स होगा। क्लियर है, ये चीज समझ पाए आप। अब जरा एक और ध्यान देना, मैन वोमैन वाला थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझना। यदि किसी कंपाउंड नाउन के लास्ट में मैन वोमैन बोलोगे, वो कैसे, पोस्टमैन, है ना, हेडमैन, बिजनेसमैन, ज्यादा नहीं लिखेंगे, बाकी आप देख लेना। तो हम मैन का प्लुरल बनाएंगे केवल, तो पोस्टमैन का पोस्टमैन मत कर देना, पोस्टमैन। और मैन का प्लुरल क्या होता है, मेन। हेडमैन का प्लुरल क्या होगा, हेडमैन। और बिजनेसमैन का प्लुरल क्या होगा, बिजनेसमैन। क्लियर है। तो लास्ट में मैन है, मतलब किसी कंपाउंड नाउन के लास्ट में मैन है, तो हम उस मैन का प्लुरल बनाते हैं। लेकिन देखना यहाँ पे 1-2 सेंटेंस लिखते हैं, मैन सर्वेंट, वोमैन डॉक्टर। तो ध्यान रखना यहाँ पे दोनों का प्लुरल बनेगा, तो मैन सर्वेंट का प्लुरल क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट्स। और वोमैन डॉक्टर का प्लुरल क्या हो जाएगा, वोमैन
डॉक्टर्स, वोमेन डॉक्टर्स। तो मैन वोमेन हो तो दोनों का प्लूरल बनता है। लेकिन जरा इसी पे थोड़ा सा और कंफ्यूजन इसमें क्या है कि जैसे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मैन पार्लर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे वोमेन कॉलेज, तो देखो एक बात समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जैसे यहाँ पे मैन का यूज हुआ है ना, तो ये मैन सर्वेंट के लिए ही मैन का यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल हम दोनों का बनाएंगे। वोमेन डॉक्टर, डॉक्टर वोमेन हो सकती है, यानी वोमेन का जो सेंस है वो डॉक्टर में निहित है, उसी में है, मतलब उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे। लेकिन क्या पार्लर मैन हो सकता है? नहीं। कॉलेज क्या वोमेन हो सकती है? नहीं। तो फिर यहाँ पे आपको मैन पार्लर का प्लूरल बनाना पड़ेगा मैन पार्लर्स, और वोमेन कॉलेज का प्लूरल बनाना पड़ेगा वोमेन कॉलेजेस। क्लियर है? तो ये चीज आपको कंपाउंड नाउन से रिलेटेड इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला बताया फुल से अंत करेगा, लास्ट में एस लगाओगे। हाइफन वाले में, बाद वाले में हम प्लूरल बनाते हैं, बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं। थर्ड बताया प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाएंगे, प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड नहीं है तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाएंगे। फिर हमने बताया लास्ट में मैन हो वोमेन हो तो हम प्लूरल बनाएंगे मैन वोमेन का। आगे बताया कि जब मैन वोमेन पहले वाले पार्ट में हो तो प्लूरल दोनों का बनता है, लेकिन मैन वोमेन का प्रयोग जिसके लिए हुआ है सेंटेंस में, वो मैन या वोमेन नहीं कोई अन्य हो, तो हम मैन या वोमेन का नहीं अदर पार्ट का केवल प्लूरल बनाएंगे। तो मैन पार्लर का प्लूरल क्या होगा? मैन पार्लर्स, और वोमेन कॉलेज का प्लूरल क्या होगा? वोमेन कॉलेजेस। नेक्स्ट अब देखना, अब देखो अगर आपको ये सारा रूल्स पता है तो कितना इजी हो जाता है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। ऑल के बाद अभी बताए थे नाउन प्लूरल आता है, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, मतलब सारे गर्ल स्टूडेंट को एडवाइज किया जाता है कि मीटिंग अटेंड करें। नेक्स्ट क्या होगा, आगे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब देखो ये लिखा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। लैटिन का देखो दो वर्ड है, एक वर्ड है फेनोमेनन और दूसरा है क्राइटेरियन। पहला है फेनोमेनन और दूसरा है क्राइटेरियन। ध्यान रखना जब लैटिन वाले वर्ड के लास्ट में ओएन होता है तो ओएन को रिप्लेस करते हैं ए से, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल क्या हो जाएगा भाई? फेनोमेना, है ना। और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया। ओएन हटेगा और ए आ जाएगा, तो फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया। अब देखो ध्यान रखना, चूंकि लास्ट में एस नहीं होता तो आपको प्लूरल के लिए केवल एस चाहिए, है ना, तो आप क्राइटेरियन का प्लूरल बना दोगे क्राइटेरियंस, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ये फेनोमेनन और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या बनेगा? फेनोमेना और क्राइटेरिया। क्लियर है? तो ओएन को हटाते हैं हम ए यूज करते हैं। अब एक लड़का बोला सर ओनियन का प्लूरल क्या ओनिया बना सकते हैं? अरे भाई ओनियन जो है ये लैटिन का वर्ड नहीं है, ठीक है, तो ओनियन का प्लूरल ओनियंस बनेगा, और ऐसे भी ये आपका मटेरियल नाउन है तो प्लूरल बनाने का सोचो ही मत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। तो ऐसा नहीं क्राइटेरियन में एस यूज कर दिए, तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर इज ए डर्थ ऑफ, डर्थ मतलब होता है कमी, डर्थ का मतलब क्या है? कमी। देयर इज ए डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, हमारे स्टेट में वुमेन डॉक्टर का क्या है? कमी है। वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट्स, हमें कुछ को रिक्रूट करना है। अब जब कुछ वुमेन डॉक्टर को आप रिक्रूट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुमेन डॉक्टर का प्लूरल दोनों का बनेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर इज ए डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट्स। तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा नाउन प्लूरल होगा, तो फिर बोलोगे सर वर्ब सिंगुलर। देखो ध्यान रखना देयर के बाद का जो वर्ब है वो ठीक बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, ये जैसा नाउन है इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे डर्थ, डर्थ तो सिंगुलर है तो डर्थ का मतलब कमी, तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर आया। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे देयर इज अ पेन इन माई हैंड, देयर इज अ पेन इन माई हैंड, और अगर हम इसी को लिखे देयर इज
5 पेन्स इन माई हैंड। तो ये कहना तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर आर 5 पेन्स इन माई हैंड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मतलब इस सेंटेंस कहाँ एरर कहाँ था, ए में क्या एरर था भाई, तो वोमेन डॉक्टर नहीं, क्या लिखेंगे हम, वोमेन डॉक्टर्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। अब देखो एक वर्ड है पीपल, यहाँ पे लिखा है मेनी पीपल्स वेयर ब्राउट टू सेफ्टी, मतलब बहुत सारे लोगों को सेफ्टी में लाया गया बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। तो मेनी पीपल्स ब्राउट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा फ्लड हिट एरिया से लोगों को सेफ्टी में लाया गया। अब देखना ध्यान देना, पीपल का मतलब होता है लोग, जिसको बोलते हैं आप जनता या लोग, पब्लिक भी बोल सकते हो। ध्यान रखना इस सेंस में जब पीपल का सेंस होगा पब्लिक तो ये प्लुरल है, और जब प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब प्लुरल आएगा, और जब ये पीपल ही प्लुरल है और पब्लिक ही प्लुरल है तो पीपल को पीपल्स बनाने का लॉजिक समझ नहीं आता। तो यानी यू कैन नॉट चेंज पीपल इनटू पीपल्स इन द सेंस ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक के सेंस में आप पीपल को पीपल्स में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसी पीपल का दूसरा सेंस है वो होता है नेशन, जिसको आप बोलते हो राष्ट्र या देश। और जब इस पीपल का सेंस होगा नेशन तो ध्यान रखना इस कंडीशन में, मतलब नेशन वाले सेंस में पीपल सिंगुलर होता है, नेशन वाले सेंस में पीपल सिंगुलर होता है, यानी हम यहाँ पे पीपल को पीपल्स में चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे प्लुरल हम बनाएंगे तो भी ये सही हो जाएगा। क्लियर है। यानी नेशन के सेंस में पीपल को पीपल्स में बदल हम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमारा सेंस होगा नेशन तब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें इंग्लैंड इज अ पीपल ऑफ यूरोप, सही है, एक देश है तो एक राष्ट्र का बात किया है, लेकिन हम यहाँ पे लिखें इंग्लैंड एंड फिनलैंड आर। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पीपल्स ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस सही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल्स का मतलब लोग नहीं, यूरोप का ये दो राष्ट्र है, मतलब देश है इंग्लैंड और फिनलैंड, इसलिए हम यहाँ पे पीपल का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, पीपल्स का। तो आप बताओ यहाँ पे क्या देश का बात है या लोग का? जब लोग का बात है तो मेनी पीपल्स नहीं, क्या होगा, मेनी पीपल वेयर ब्राउट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे अभी आपको पढ़ाया था कि मेनी के बाद आने वाला, चलो आ गए हैं तो यहाँ पे बता ही देते हैं, एक वर्ड है बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू, अ नंबर ऑफ। ध्यान रखना ये इन सब का यूज तो पहली बात ये समझ लो कि केवल काउंटेबल के लिए होगा। किसके लिए होगा? केवल काउंटेबल नाउन के लिए। यानी कि हम मेनी का यूज, बोथ का यूज, सेवरल का यूज, फ्यू का यूज जो करते हैं वो केवल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ठीक है। और ये जो शो करता है, ये शो करता है एक से अधिक को, और जब बात एक से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा, है ना। ये काउंटेबल नाउन जो होगा ये कैसा होगा? प्लुरल होगा। और जब नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी यहाँ पे हम कैसा यूज करेंगे? प्लुरल। तो ध्यान रखना बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू और नंबर ऑफ का यूज केवल काउंटेबल नाउन के लिए होगा। काउंटेबल नाउन के लिए होगा तो नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल, बिकॉज ये सेंस एक से ज्यादा का दे रहा है। तो मेनी ऑफ द क्वेश्चन नहीं, क्या होगा? मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मेनी के बाद जब ए या एन आता है, मेनी के बाद क्या आता है? ए या एन, तो इसके साथ आने वाला नाउन जो होगा वो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी मेनी के बाद काउंटेबल नाउन ही आएगा, लेकिन मेनी प्लस ए एन, देखो मेनी प्लस ए एन जो है ये सेंस देता है अनगिनत का। किसका सेंस देता है? अनगिनत, मतलब जिसका काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो। जिसका काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो तो वो अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल हो गया तो सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन होगा प्लस सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वही देते हैं आपको। मेनी अ बैटल्स हैज बीन फाउट, फाइट का भीतरी है इन द हिस्ट्री, मतलब इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। अब जब ये क्वेश्चन आया तो क्या लगा आप लोग को?
कुछ को लगा ए हटा दो, कुछ को लगा भाई बैटल्स तो प्लूरल मेनी के बाद ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा। लेकिन आप समझना ये लॉजिक नहीं है, मेनी प्लस ए एंड अनकाउंटेबल अनगिनत का सेंस देता है, तो हैज को हटा के आप हैव नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हैज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ है, तो नाउन का, नाउन यहाँ सिंगुलर होना चाहिए और वो नाउन बैटल्स नहीं क्या होगा, बैटल होगा। तो ध्यान रखोगे मेनी अगर अकेले आ रहा है, जैसे मेनी ऑफ यहाँ पे आया है तो नाउन प्लूरल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेनी के बाद ऑफ नहीं है, मेनी के बाद ए या एन आ गया, तो मेनी प्लस ए एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन ही, लेकिन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान देना, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जब कभी हम एडजेक्टिव के पहले द यूज करते हैं, बोलोगे सर एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, भाई जो किसी के क्वालिटी को बताता है। फॉर एग्जांपल देखो पुअर, पुअर क्या किसी का नाम है, नहीं, हो सकता है गरीब महतो किसी का नाम हो, लेकिन पुअर जो है, पुअर का मतलब होता है गरीब। अगर इसके पहले द लगा दो तो द पुअर, तो पता है द पुअर सेंस देता है गरीब लोग का। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे द रीच, तो द रीच देगा, सेंस देगा अमीर लोग का, पेन में कुछ प्रॉब्लम है, द रीच सेंस देगा अमीर लोग का। जैसे और यहाँ पे लिखो द इंटेलिजेंट, मतलब तेज लोग, मतलब जो पढ़ने में ब्रिलियंट है, क्लियर है। द डम्ब, मतलब डम्ब मतलब गूंगे लोग। द ब्लाइंड, अंधे लोग है ना। द डीफ, बहरे लोग। द सिक, बीमार है ना। और बोल सकते हो द एफ्लुएंट, बोलोगे सर ये एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रॉस्पेरस, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध धनी। तो ध्यान रखना जब कभी एडजेक्टिव के पहले आप द लगा दो, एडजेक्टिव के पहले क्या यूज कर दो, द, तो ध्यान रखना ये जो वर्ड हमने लिखा है द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ध्यान से समझना भाई, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखे द पुअर इज वेरी ऑनेस्ट, गरीब लोग बड़ा ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पे द पुअर इज नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट। तो द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल है, इसके साथ वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। एक बात बताओ, द प्लस एडजेक्टिव पहले से प्लूरल है, पहले से प्लूरल है, तो अब अगर तुम इसमें द प्लस एडजेक्टिव के साथ एस लगा रहे हो, मतलब द प्लस एडजेक्टिव प्लस एस एस का यूज कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब द प्लस एडजेक्टिव के साथ एस एस का यूज हम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि द रिच आर लेजी, गलत है, द रिच नहीं द रीच होगा, और द प्लस एडजेक्टिव के साथ हम एस एस का यूज नहीं कर सकते। हाँ दूसरी बात समझना, जब द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, क्या आएगा भाई, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जब द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो ये बात भी समझ लो, ये नाउन के प्लेस पे पीपल या पब्लिक को मत रखना, कोई भी नाउन आ सकता है, लेकिन द प्लस एडजेक्टिव के साथ जब नाउन आएगा तो पीपल पब्लिक नहीं आएगा। पीपल पब्लिक नहीं आएगा क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, द पुअर का मतलब ही गरीब लोग, तो द पुअर पीपल हो जाएगा गरीब लोग, लोग, जो कि गलत है। तो द प्लस एडजेक्टिव के साथ जब नाउन आए तो पीपल पब्लिक नहीं आएगा, और पीपल पब्लिक को छोड़कर कोई भी नाउन आ सकता है, और ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। और जब नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है तो ध्यान रखना इस कंडीशन में जो वर्ब है ये आएगा अकॉर्डिंग टू नाउन। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी इसका यूज जो होगा, वर्ब का यूज जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू नाउन। फॉर एग्जांपल देखना, द पुअर बॉय, अब बताओ पुअर बॉय लिखने का मतलब समझना, द पुअर बॉय का मतलब एक गरीब लड़का है ना, हैज कंप्लीटेड द टास्क, हैज कंप्लीटेड द टास्क, बिल्कुल सही है क्योंकि एक गरीब लड़का का बात है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द पुअर बॉयज, तो द पुअर बॉयज, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव कंप्लीटेड
द टास्क, मतलब कुछ गरीब लड़कों ने अपना टास्क पूरा कर लिया है। तो ध्यान रखोगे द पुअर बॉयज, द पुअर बॉय एक गरीब लड़का और द पुअर बॉयज मतलब कुछ गरीब लड़के। तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है तो ये नाउन को इंडिकेट करता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे देंगे द रिच मैन मतलब अमीर एक आदमी, और द रिच मेन मतलब कुछ अमीर आदमी, तो कुछ अमीर लोग। अब बताओ वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग, मेन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वर्ब आएगा मैन के अकॉर्डिंग, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लुरल होता है। तो ध्यान रखना द प्लस एडजेक्टिव प्लुरल है, वर्ब प्लुरल आता है। द प्लस एडजेक्टिव के साथ आप एसीएस का यूज नहीं कर सकते, पीपल पब्लिक का यूज नहीं कर सकते, आपको द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज करना है। तो ये सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, अब आएगा नाउन के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखो, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है एमबीए का। एमबीए में क्या क्वेश्चन था भाई, ये आया था ईरर में कि दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड, मतलब वे लोग जो हैं ये ब्लाइंड लीडर्स हैं अंधे लोगों के। And if the blind leads the blind, both shall fall into the ditch। और अंधे लोग ही अंधे लोगों का सहारा बने तो जरूरी है कि मतलब वे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ेंगे ही। तो दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड एंड इफ द ब्लाइंड। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे द ब्लाइंड लिखा है तो ये तो प्लुरल है, और जब प्लुरल है तो यहाँ पे लीड नहीं क्या होगा, लीड्स। अब देखो भाप में एक बात समझ लेना, कौन प्लुरल होता है और कौन सिंगुलर। V1 जो है वो प्लुरल है और V1 प्लस एसीएस सिंगुलर है। मतलब अगर लीड का आप लीड्स बनाते हो तो सिंगुलर वाला फॉर्म ये है, और इधर जो है लिखा हुआ ये तुम्हारा प्लुरल का फॉर्म है। क्लियर है। अगर हम राइट लिखें तो प्लुरल है, और इसी को राइट्स लिखें तो ये सिंगुलर हुआ। प्ले प्लुरल है, प्लेज सिंगुलर है। आगे ध्यान देना, मेनी पीपल हैव द परसेप्शन, कुछ लोगों का ये मानना है दैट द अफ्लुएंट इज, गलत मिल गया होगा आपको, द अफ्लुएंट के साथ वह प्लुरल आएगा, आर द हैप्पीएस्ट लॉट ऑन द अर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान देना, सी गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये 2016 सीजीएल मेंस में आया था। तो सी गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months, उसने मुझे 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया जिसका मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखना, एक वर्ड है एडवाइस, दूसरा है मिस्चीफ, इक्विपमेंट, वेस्टेज, ट्रैफिक। अब मीनिंग तो पता होगा ही लगभग, ट्रैफिक, म्यूजिक, कंडक्ट, शॉप, ग्रीनरी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, शॉप 2 बार आ गया, टेक्नोलॉजी, तकनीक, वेल्थ धन है, डैमेज लॉस है, डोजेज, डोजेज होता है दवा का खुराक है ना, 2 डोज देना है, 3 डोज देना है, होमेज पे रिस्पेक्ट होता है, कॉन्फेक्शनरी, ध्यान रखना कॉन्फेक्शनरी स्वीट शॉप को बोलते हैं कॉन्फेक्शनरी, पोएट्री कविता है, देखो पोएम ये भी है, बताते हैं आगे क्या करना है, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर, ज्वेलरी। अब पहले आप ये समझ लो, आपको 2-4 बार इसको पढ़ो और 2-4 बार पढ़ने के बाद आप ये चीज देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब कांट बी यूज्ड इन प्लुरल फॉर्म, यानी कि इन सारे वर्ड्स, ये जो वर्ड्स लिखे हुए आपको हैं ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। क्लियर है। इसे प्लुरल फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। प्लुरल फॉर्म में यूज करने का मतलब क्या है, एस यूज करना, एडवाइस को एडवाइसेस नहीं कर सकते। अगर आपने मिस्चीफ को मिस्चीफ किया, ये देखो आया हुआ मेंस में क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन तो बहुत बार आया है, इंफॉर्मेशंस, और इसमें ज्यादा कौन आता है, इसमें आपका फर्नीचर आया हुआ है, फर्नीचर्स गलत हो जाएगा, लगेज आया हुआ है, गलत है, लगेजेज होगा, है ना। और देख लो और कुछ इसमें जो आया हुआ है, ये सीनरी बहुत बार आया है, सीनरीज कहना गलत होगा, यानी ये सब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर हो। और देखो नॉलेज, ये और यही सब आया है, ठीक है, ये 4-5 ज्यादा रिपीट करता है, तो हम आपको इंपॉर्टेंट बताते भी जाएंगे कि कौन एग्जाम में आ रहा है, कौन आ सकता है, ठीक है, आप बाकी पढ़िएगा सारा, है ना। इक्विपमेंट आया है, इक्विपमेंट को बना दिया था, इक्विपमेंट्स गलत है ना। तो ये सारे वर्ड्स को आप समझेंगे, सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लुरल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ वर्ड है, जैसे मिस्चीफ, तो मिस्चीफ के पहले आप एन एक्ट ऑफ जोड़ करके इसको आप काउंटेबल बना सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे एस यूज कभी नहीं कर सकते हो। आपको अगर काउंटेबल बनाना भी है तो आपको एन एक्ट ऑफ मिस्चीफ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे वर्ड्स, एडवाइस, मिस्चीफ, इक्विपमेंट, वेस्टेज, ट्रैफिक, म्यूजिक, कंडक्ट,
शॉप, ग्रीनरी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, टेक्नोलॉजी, वेल्थ, डैमेज, डोजेज, होमेज, कॉन्फेक्शनरी, पोएट्री, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये सब का सब सिंगुलर है। वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर देना है। क्लियर है? फॉर एक एग्जांपल लिखते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। गलत है, सही क्या होगा? सीनरी ऑफ कश्मीर इज। दो तीन एग्जांपल बोल देते हैं हम आपको। एक बात बताओ, हिज लगेजेज आर वेरी हैवी। गलत है, हिज लगेजेज नहीं होगा, हिज लगेज और आर नहीं होगा, क्या होगा? इज वेरी हैवी, क्योंकि लगेज जो है सिंगुलर है। वर्ब कैसा देना है? सिंगुलर। और देखो और एग्जांपल देख लो, मान लो अगर हम यहाँ पे बोले द क्रोकरी आर वेरी ओल्ड, गलत हो जाएगा, द क्रोकरी इज वेरी ओल्ड होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड पोएट्री के बारे में बोले थे कि पोएट्री जो है ये हमेशा सिंगुलर रहता है, आप इसका प्लुरल नहीं बना सकते। हाँ, पोएम सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। यदि आपको कहीं गलत मिल गया, पोएट्री पोएट्रीज मिल गया, तो वहां पे उसको आप पोएम्स के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो, यानी पोएट्री का प्लुरल हम नहीं बनाएंगे। क्लियर है? ही हैज रिटेन, है ना, नाइस पोएट्रीज कहना गलत होगा, लिखना पड़ेगा ही हैज रिटेन नाइस पोएम्स। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था? शी गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, नहीं, क्या होगा? इंफॉर्मेशन। तो आज देखो हम लोगों ने नाउन का लगभग 8-10 कहने का है, लेकिन आपको लगभग 8-10 पॉइंट ही मान के चलो। हम लोगों ने 8 से 10 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है नाउन से रिलेटेड पॉइंट, वो हम लोगों ने आज किया। फिर से एक बार देख लेना क्या क्या पॉइंट था भाई। पॉइंट नंबर 1 हमने आपको बताया था कि भाई जब वन ऑफ के बाद नाउन आता है तो प्लुरल वर्ब सिंगुलर आता है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल नाउन प्लुरल वर्ब, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। इसके बाद हमने आपको बताया कि भाई प्लुरल बनाना है तो फुल वाले के लास्ट में एस यूज करेंगे और हाइफन वाले के लास्ट का प्लुरल बनाते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाते हैं। पहले कोई वर्ड नहीं है प्रीपोजिशन के पहले, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लुरल बनाएंगे। उसके बाद हमने बताया कि यदि मैन लास्ट में है, मैन वुमेन लास्ट में है, तो उसी मैन वुमेन का प्लुरल बनाएंगे, लेकिन पहले है तो दोनों का प्लुरल बनाएंगे, लेकिन वो जिसके लिए आया है वो इंडिकेट किसी और को कर रहा है तो हम केवल दूसरे वाले का प्लुरल बनाएंगे। इसके बाद हमने अगला पॉइंट आपको बताया, क्राइटेरियन का प्लुरल क्राइटेरियन का प्लुरल क्राइटेरिया होगा, फेनोमेनन का प्लुरल फेनोमेना होगा। ठीक है? उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई ये तो बताया हुआ पॉइंट है। इसके बाद फिर हमने आपको बताया है कि पीपल पब्लिक के सेंस में प्लुरल होता है, वह प्लुरल पीपल्स में नहीं चेंज कर सकते आप, और पीपल नेशन के सेंस में सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। इसके बाद हमने बताया बोथ मेनी, सेवरल, फ्यूअर नंबर ऑफ, काउंटेबल नाउन के लिए प्लुरल वर्ब प्लुरल, और जब मेनी के बाद ए एन आ जाए तो नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। उसके बाद हमने द प्लस एडजेक्टिव बताया, प्लुरल वर्ब प्लुरल, द प्लस एडजेक्टिव के साथ एसीएस पीपल पब्लिक का यूज नहीं कर सकते, और द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा तो नाउन सिंगुलर प्लुरल और वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल। आगे ध्यान देना। इसके बाद हमने आपको बताया अभी क्या बताया भाई कि भाई ये आप इन सारे वर्ड्स का एडवाइस, मिशिफ, इक्विपमेंट, वेस्टेज, ट्रैफिक, म्यूजिक, इन सब का प्लुरल नहीं बना सकते, ये ऑलवेज सिंगुलर में रखा जाएगा। इसको 3-4 बार पढ़ना। ठीक है? तो अब धीरे धीरे करके हम लोग आज नाउन स्टार्ट किए हैं, अगली क्लास में फिर आपका ये नाउन कंटिन्यू करेंगे। नाउन का ये पार्ट 1 है। ठीक है? और जो देखो बेसिक का नोट्स है वो थोड़ा आप अपने से पढ़ने का प्रयास करो, जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक के लिए हो या एसएससी के लिए हो या फिर किसी भी एग्जाम में इंग्लिश जिसमें आता है। ठीक है? तो वो हम आपको कवर करवा देंगे। अभी नाउन का अभी 10 पॉइंट हुआ है, फिर अगले क्लास में हम और भी पॉइंट्स लेकर के आएंगे। ठीक है? थैंक यू। यदि तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और खास करके आप लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हो क्या कि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।